of you. Now we are going to start NCERT Class 8 Maths Chapter 8 Algebraic Expression and Identities Exercise 8.2 का ये बेसिक कंसेप्ट है. हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर. इस वीडियो में मैं आपको उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा. नाउ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना. अब वेरिएबल क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी लेटर को A to Z, कोई भी लेटर ABCD से लेकर तो XYZ तक किसी भी लेटर को हम किसी नंबर के बिहाफ में यूज़ करते हैं. जैसे हम लिखते हैं ना X Y, मैं लिखा कि 4X. अब इस 4X का मतलब होता है ये X कोई एक नंबर होगा और 4 उससे मल्टीप्लिकेशन में है. जब कोई नंबर और लेटर आपस में जुड़कर लिखे हुए हैं तो समझना कि आपको 4 और x का प्रोडक्ट दिया गया है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना. अगर मैं लिखूँगा x और y जुड़ा हुआ लिखूँगा इस तरीके से, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. अगर इनके बीच में प्लस साइन, मुझे अगर प्लस करना हो तो मुझे x प्लस y लिखना पड़ेगा. और ये आप इसको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक मुझे x या y की वैल्यू नहीं मिल जाए. अब देखिए, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने के लिए एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस. इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए. ये आपको है ये चीज़ें. समझ लीजिए मैंने a वेरिएबल लिया है और उसकी पावर m है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a वेरिएबल को जिसकी पावर n है. तो इसका आंसर आपका आएगा a⁻m+n. यानी अगर बेस अगर सेम है, इसको हम बेस ही बोलेंगे, और उनकी पावर अलग अलग है, तो जब सेम बेस से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर आपस में प्लस हो जाएगी. इसका एग्जांपल ले लीजिए, a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू a की पावर 2 + 3 यानी कि a की पावर 5. इसको हम बोलते हैं a⁻5. इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं. अब ये होता कैसे? देखिए, पावर का मतलब क्या होता है कि a खुद से 2 बार मल्टीप्लिकेशन में, तो a इंटू a, और यहाँ पर 3 बार है तो a इंटू a, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5. तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है? दोनों पावर को आप डायरेक्टली प्लस कर लीजिए. और अगर यहाँ डिवाइड दिया गया है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो आपका आंसर आएगा a की पावर m-n. यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ. अगर मैं लिखूँ a की पावर 3 डिवाइड बाय a की पावर 2, इट मीन्स व्हाट? कि a इंटू a डिवाइड बाय a इंटू a. तो ये a से a कट, ये a से a कट, आखिर में क्या बचा मेरे पास में? a की पावर 1. तो पावर भी 1 हम लिखते नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे a की पावर 3 माइनस का 2 यानी कि a की पावर 1. ये 2 रूल, इसमें और भी रूल्स है लेकिन फ़िलहाल आपको सिर्फ ये 2 अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं कि जब आपका बेस सेम होगा तो पावर को आप ऐड कर लेंगे. अब अगर दोनों ही बेस अलग अलग है, यानी कि मैं a का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ b से, तो मेरा आंसर आएगा ab. बस मैं इसको ऐसे चिपका के लिखूँगा. अब एक बात बहुत अच्छे से आपको बतानी थी मुझे. देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया है x, तो इस वेरिएबल में 3 जगहों पर 1 हमेशा जुड़ा हुआ ही रहता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है. जैसे कि ये एक वेरिएबल है, यहाँ पर 1 हमेशा होगा. अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. इसके पावर में 1 हमेशा होगा और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 हमेशा होगा. लेकिन ये अंडरस्टूड है. मैंने अगर सिर्फ ऐसा भी लिखा है x, तो इसका मतलब यही होता है. हाँ, 1 के अलावा कुछ भी और होगा, 2 3 4 5 या -1 -2 वगैरह जो भी रहा वो आपको लिखना पड़ेगा. जैसे मैं लिखूँगा 2x, तो 2 मुझे आपको बताना पड़ेगा. ये अंडरस्टूड नहीं होता है. इस तरीके से अगर मैंने x लिखा तो ये +x ही माना जाएगा, लेकिन प्लस ये अगर माइनस करना तो मुझे माइनस आपको लिख के बताना पड़ेगा. ये वाला जो है ये अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस है. अब लिखो मत लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में आपको लिखना ही पड़ेगा. अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 4p मल्टीप्लाई बाय 2x. अब देखिए, यहाँ पर देखिए, अब दोनों के वेरिएबल अलग अलग है और उनके कोएफिशिएंट भी अलग अलग है. तो जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ना,
तो ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसके बारे में डिटेल्ड में ना आप क्लास 9th में पढ़ोगे, उस पर पूरे एक चैप्टर है पॉलिनोमियल करके, आप उसमें उसको डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ आप एक समझ लीजिए कि आपको एक टर्म दी गई है, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये ऐसा भी होती है x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस 27a, ये पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए जितने साइन बीच में आते हैं, जितने ऑपरेशन दिए गए प्लस माइनस के, तो ये सारे साइन जो है ये टर्म्स को अलग करते हैं। x एक टर्म हुई, y दूसरी, 2z तीसरी टर्म, -4 ये चौथी टर्म, और 27a ये पांचवी टर्म। तो 1 2 3 4 और 5 में 5 टर्म्स हैं। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, मैंने लिखा है सिर्फ 4x बस, इतना अगर मैंने लिखा, तो इसको, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसका खुद का एक नाम भी है जिसे हम कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हो गई इसमें, 4x प्लस y में लिख दिया, तो इसको हम, ये पॉलिनोमियल भी होगा, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल, 2 टर्म वाला। और 3 टर्म वाला आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, तो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। और इसके आगे जितने भी आएंगे उन सब के लिए एक ही नाम है, वो है पॉलिनोमियल। अब इतना आपके समझ में आ गया। तो आपकी जो एक्सरसाइज रहेंगी, एक्सरसाइज नंबर 8.2, इसमें आपको सिर्फ मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, और ये उसी का एग्जाम्पल है। अब वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। हम देखिए, तो आप कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 2 8 और p इंटू एक्स आपका आ जाएगा px। ये इसका आपका आंसर रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, सपोज -2x² मल्टीप्लाई बाय 3yx, ऐसा मैं लिख दिया मैंने। देखिए, तो अब देखिए, तो ये x² एक वेरिएबल है और yx भी यहाँ पर वेरिएबल है। सबसे पहले देखिए 3 चीज़ याद रखना, साइन से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 6, x² इंटू एक्स, ये आपको याद है, ये वाला सेम बेस में आपको मिल चुका है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये a है, वैसे ही यहाँ पर x और x है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 + 1 कितना होगा, 3, तो आपका आंसर रहेगा x³। अब y अकेला है तो उसको ऐसे लिख दो, तो ये आएगा आपका इसका आंसर। तो हमारी इस एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हम पूरी तरीके से सिर्फ मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। उसमें इस एग्जांपल में आपकी पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2।